Hi dear students, I am Shinde sir welcomes you to Student Point Academy. In this today's video we are going to study English subject of standard 4th Hindi medium from Maharashtra State Board. The topic is circles 3. Circles मतलब a geometrical figure 2D टू डायमेंशनल जोमेट्रिकल फिगर होता है. तो हम 3 सर्कल्स क्या है ये पढ़ेंगे. तो इसमें करना क्या है हम देखते हैं. Now dear students, listen carefully. हमें क्या करना है? Listen carefully, enact and use. हमें ध्यान से सुनना है, enact करना है और इसे use करना है. Now, टीचर डायलॉग, टीचर बता रहा है फ्रॉम 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स में से. सर्कल्स मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर. ओके, फ्रॉम 2 सर्कल्स, 1 इनसाइड द अदर. 2 सर्कल में से जो सर्कल्स है एक अंदर रहेगी, इनसाइड मतलब अंदर, और एक बाहर रहेगी, है ना, जहां पे जैसे इस पिक्चर्स में दिखाई है. नाउ स्टैंड फेसिंग वन अनदर. फेसिंग मतलब पोजीशन सो एज टू फेस, मतलब एक दूसरे की तरफ चेहरा कर कर खड़े रहना है. इस चित्र में जैसे ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चेहरा कर कर, पीठ कर कर नहीं, फेस टू फेस, दैट इज कॉल्ड एज फेसिंग. चिल्ड्रन इन द इनर सर्कल रन अ लाइब्रेरी. जो अंदर के सर्कल में ये जो बच्चे हैं 4, है ना, यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं, दे आर रनिंग अ लाइब्रेरी. ये लाइब्रेरी संभाल रहे हैं. रन मतलब भागना नहीं होता है, संभालना भी होता है. इसका मतलब एज पर दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ और दिस सेंटेंस. नाउ दे आर स्टैंडिंग एट द लाइब्रेरी काउंटर. दे आर मतलब वो कहाँ पे खड़े हैं? लाइब्रेरी के काउंटर पे खड़े. अब काउंटर मतलब क्या होता है? समवन हु कलेक्ट्स बाय काउंटिंग, कलेक्ट्स डाटा बाय काउंटिंग. काउंटर पे जो व्यक्ति खड़ा रहता है, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हम लोग टिकट परचेस करते हैं, तो काउंटर पे जाना पड़ता है, उसे पेमेंट करना पड़ता है, वो टिकट देता है. होटल में हम जब जाते हैं खाना खाने के बाद हमें बिल पे करने के लिए काउंटर पे जाना पड़ता है ना. तो समवन हु कलेक्ट्स द डाटा, that is called as counter. Now, children in the other circle will visit each person at the counter. अब ये बाहर के जो बच्चे आउटर सर्कल में, ये क्या करेंगे? अंदर के हर एक बच्चे को विजिट करेंगे. विजिट करेंगे मतलब उनसे मिलेंगे. ईच पर्सन, हर एक व्यक्ति से जो काउंटर पे खड़े हैं. नाउ व्हाट हैपन? दे विल इंक्वायर अबाउट बुक्स इन द लाइब्रेरी. अब जो बाहर के बच्चे हैं वो इंक्वायरी करेंगे. इंक्वायरी मतलब टू आस्क अबाउट, पूछताछ करेंगे. किस बारे में? बुक्स इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी के अंदर कौन सी किताबें हैं उनकी इंक्वायरी करेंगे. दे में रिटर्न और बोरो बुक्स. दे में रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस करना, और बोरो मतलब टू रिसीव, वापस लेना. मतलब बच्चे जो बाहर हैं, अगर उन्होंने कोई बुक्स लाइब्रेरी से ली है तो वो वापस कर सकते हैं लाइब्रेरियन को, या वो नई बुक इशू कराना चाहते तो लाइब्रेरियन से नई बुक भी मांग सकते हैं. अब इसका हमें क्या करना है बुक्स का, इस चीज़ का? वी हैव टू प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग्स इन द सर्कल. हमें प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस मतलब होता है टू रिपीट एन एक्टिविटी. वही कृति बार बार दोहराने को कहते हैं प्रैक्टिस, उसी चीज को बार बार करना. तो वी हैव टू प्रैक्टिस द फॉलोइंग. क्या करना है? जो नीचे ये नंबर 1, 2 जो ये सर्कल दिख रहे हैं, इनमें डायलॉग्स दिए हैं. मतलब हम स्टूडेंट अगर लाइब्रेरियन के पास जाते हैं तो हमें कौन सा डायलॉग बोलना है. अब डायलॉग्स मतलब होता है अ कन्वर्जेशन, मतलब वार्तालाप, 2 व्यक्ति के बीच की बात, और द वर्बल पार्ट यानी शब्दों का आदान प्रदान, उसको बोलते हैं डायलॉग्स. इस सर्कल में डायलॉग्स लिखे हैं, वो हमें बोलना है. तो किस तरह बोलना है? एट द काउंटर. काउंटर पे जाने के बाद वी विल सी. अब 3 सर्कल है तो यहाँ पे पहले हम 2 सर्कल देखेंगे. सबसे पहले पहली. नाउ यहाँ पे जो सी लिखा है, सी का मतलब होता है चाइल्ड. सी का मतलब है चाइल्ड. और यहाँ पे जो एल लिखा है, एल का मतलब होता है लाइब्रेरियन. लाइब्रेरियन मतलब मैनेजर ऑफ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय जिसमें किताबें होती है. तो उसको जो मैनेज करता है लाइब्रेरी को, उसे कहते हैं लाइब्रेरियन. ओके. नाउ नंबर फर्स्ट सर्कल हम देखेंगे. चाइल्ड बोलता है
किससे? लाइब्रेरियन से। हेलो, कैन आई बोरो सम बुक्स प्लीज? हेलो मतलब नमस्ते अपनी भाषा में, और इंग्लिश में हेलो यू कैन से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एनीथिंग टाइम के हिसाब से। हेलो, उससे अच्छा हेलो बोल दो, सुबह शाम दोपहर हर समय चलता है। हेलो, कैन आई बोरो सम बुक्स प्लीज? कैन आई, क्या मैं, बोरो यानी ले सकता हूँ, सम बुक्स प्लीज, लाइब्रेरियन सेज विच वंस डू यू वांट? कौन सी किताबें चाहिए? विच वंस मतलब कौन सी किताबें चाहिए? चाइल्ड कहता है स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबें। लाइब्रेरियन कहता है लुक एट दिस बुक्स, इन बुक्स की तरफ देखो। बाजू में बुक्स रखे होंगे तो उन्होंने कहा लाइब्रेरियन ने कि इन बुक्स की तरफ देखो। यू मे बोरो 2 ऑफ देम, मतलब यहाँ पे जो किताबें रखी है उसमें से तुम 2 किताबें लेके जा सकते हो। चाइल्ड सेज थैंक यू, लाइब्रेरियन से वेलकम। नाउ हमें किताब लेते जाते हैं तो ये डायलॉग्स हमें लाइब्रेरियन के साथ बोलने। अब हम सेकेंड सर्कल में आते हैं। सेकेंड सर्कल में सेम, द चाइल्ड एंड द लाइब्रेरियन। चाइल्ड कहता है आई वॉन्ट टू रिटर्न दिस बुक्स एंड टेक न्यू वंस। सपोज हो सकता है आपने पहले कोई किताबें ली है और उसे रिटर्न करना है, तो हम क्या बोलेंगे लाइब्रेरियन को? आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ क्या? टू रिटर्न दिस बुक्स, इन बुक्स को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। एंड टेक न्यू वंस, और नई किताबें लेना चाहता हूँ। लाइब्रेरियन ओके मीन्स ठीक है। विच बुक्स डू यू वॉन्ट, मतलब तुम्हें कौन सी किताबें चाहिए, ये लाइब्रेरियन ने पूछा। चाइल्ड आई कांट थिंक ऑफ एनी। आई कांट थिंक ऑफ, थिंक मतलब टू गो ओवर, सोचना। ओके यानी मैं सोच नहीं पाया। कांट मतलब मैं सोच नहीं पाया कि कौन सी बुक लूँ। प्लीज सजेस्ट अ बुक, और उसने लाइब्रेरियन से कहा प्लीज कृपया मुझे सजेस्ट करे कोई किताब। सजेस्ट मतलब टू मेंशन समथिंग एज एन आइडिया, मतलब मुझे कुछ आइडिया दीजिए कि मैं कौन सी किताब पढूं, मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ये मैं सजेस्ट नहीं कर पाया। लाइब्रेरियन ट्राई, अब डॉट डॉट लिखा है तो यहाँ पे आपको अपनी पसंद की बुक का नाम लिखना है। ट्राई एलिस इन वंडरलैंड, या अकबर बिलबर की स्टोरीज, पंचतंत्र की कहानी, जो भी है यू कैन राइट ओवर देयर। फिर वो हिंदी की बुक है, मराठी की है, इंग्लिश की है, किसी भी लैंग्वेज की है। आई एन्जॉयड इट वेरी मच, लाइब्रेरियन कहता है आई एन्जॉयड इट वेरी मच, मुझे बहुत पसंद आए। एन्जॉय मतलब खुशी होना, टू रिसीव प्लेजर और सेटिस्फैक्शन, मैं ये पढ़कर खुश हुआ, सेटिस्फाइड हुआ। चाइल्ड कहता है ओके ठीक है, आई विल ट्राई, मैं भी कोशिश करूंगा। थैंक्स, धन्यवाद। लाइब्रेरियन यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। थर्ड सर्कल, हमारा तीसरा सर्कल। चाइल्ड कहता है लाइब्रेरियन से यहाँ पे भी कैन यू लेंड मी डीवीडी ऑफ अ फिल्म? ऑफ, अब ऑफ के बाद ये ब्रैकेट में अब फिल्म लिखा है, तो फिल्म मतलब मूवी होती है, तो पिक्चर का नाम आपको बताना है। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, कैसेट टाइप जिस डीवीडी आती है जिसमें पिक्चर्स रहते हैं मूवीज। तो वो लाइब्रेरी से कहता है कैन यू लेंड मी द डीवीडी ऑफ, किसी की भी डीवीडी, कोई भी मूवी की या जिस चीज़ की आपको देखनी है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिल्म का मतलब क्या होता है? फिल्म मतलब अ मीडियम यूज टू कैप्चर इमेजेस, मतलब एक माध्यम है जिसमें चित्र कैप्चर किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उसे कहते हैं फिल्म। लाइब्रेरियन कहता है सॉरी, माफ कीजिए। इट्स इशूड आउट, मतलब ये पहले ही जा चुके। इशू मतलब द एक्शन और एन इंस्टेंट ऑफ फ्लोइंग, एन इंस्टेंस ऑफ फ्लोइंग मतलब ये पहले ही जा चुका है, इशू हो चुका है, किसी और ने ले लिया है। समवन एल्स हैज टेकन इट, कोई और इस, यानी आपने जो फिल्म बोली होगी शायद वो कोई और लेके गया होगा। तो आपको क्या कहना है? नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आई विल टेक इट सम अदर टाइम, मैं उसे फिर कभी ले लूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक, 3 सर्कल्स, 3 सर्कल्स में हमने देखा, क्या देखा कि अगर हमें लाइब्रेरी से कोई बुक चाहिए तो हम किस तरह से मांगे, और किस तरह से वापस करनी है तो क्या बोले,
किस तरह से हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें इस टॉपिक में सीखने को मिली 3 सर्कल्स के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। और मैंने यहाँ पे वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसके ऊपर उसकी मीनिंग्स लिखे हैं। इट विल हेल्प यू टू नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड्स। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।